अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.8 स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली एक्सरसाइज 1.7 के अंदर हमने सब्ट्रैक्शन के हवाले से कुछ बात करी थी और इसके कुछ रिलेटेड सवाल क्वेश्चंस यानी कि सॉल्व करे थे हमने। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि वर्ड प्रॉब्लम पे बेस है। पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्पेंट ₹9,85,000 ऑन रेनोवेशन ऑफ 2 स्कूल्स। यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने खर्च करी कितने 9,85,000 जो है पैसे खर्च करे किस पे, 2 स्कूल की रेनोवेशन पर। इफ़ 5,39,450 स्पेंड ऑन 1 स्कूल, जिसमें से एक स्कूल पर कितना खर्चा आया 5,39,450 एक स्कूल खर्चा आया। ये बोल रहा है फाइंड द अदर अमाउंट स्पेंड ऑन द अदर स्कूल, यानी कि आपने जो दूसरे स्कूल पे अमाउंट खर्च हुआ है वो अमाउंट आपने बताना है। तो बेसिकली जो खुलासा है वो यही है कि गवर्नमेंट है उन्होंने 2 स्कूल के ऊपर जो रेनोवेशन पे जो खर्चा आया था वो कितना था 9,85,000 का, जिसमें से एक स्कूल का आपको दे दिया गया है वो है 5,39,450। अब ये बोल रहा है कि दूसरे स्कूल का क्या एक्सपेंड होगा वो आप हमें बता दीजिए। तो डेटा बनाते हैं। तो डेटा के अंदर हमने लिखा गवर्नमेंट स्पेंट गवर्नमेंट ने स्पेंड करे थे, कितने थे वो थे ₹9,85,000। ठीक है। देन गवर्नमेंट ने स्पेंड करे थे 9,85,000। 2 स्कूल थे तो स्कूल ए या ए स्कूल, बल्कि स्कूल ए लिख लेते हैं कि स्कूल ए पे जो खर्च हुआ वो कितना था 5,39,450। और हमें पूछ रहा है कि स्कूल बी पे जो खर्चा हुआ आपने मालूम करना है। तो बेसिकली जो टोटल अमाउंट है उसमें से अगर हम इस जो ए स्कूल पे जो खर्च हुआ है वो माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास दूसरे स्कूल का आंसर आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कितने टोटल स्पेंड करे थे वो थे 9,85,000। उसके बाद जो ए स्कूल पर करे थे वो थे 5,39,450। सब्ट्रैक्ट करते हैं। ज़ीरो में से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो आएगा। ज़ीरो में से 5 नहीं जा सकते, उधार लेते, लेकिन आगे भी ज़ीरो है तो हम उससे उधार लेंगे। तो इधर 5 था, इससे उधार लिया तो 4, यह हो गया 10। अब इससे इसको देंगे उधार तो इधर बचेंगे 9, तो इधर हो गया 10। 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे। इधर 9 थे, 9 में से 4 गए, अगेन 5। 4 में से 9 नहीं जा सकते, वापस से हमने आगे वाले नंबर से उधार लिया तो इधर 8 थे तो 7 बचे, इधर से 1 14 हो गया। 9 में से 14 में से 9 गए, कितने बचेंगे 5, और 7 में से 3 गए 4, और 9 में से 5 गए अगेन 4। तो यानी कि जो स्कूल बी के ऊपर जो अमाउंट खर्च हुआ है जो अमाउंट जो हमने स्पेंड करा है गवर्नमेंट ने वो कितना करा है 4,45,550। ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इन एन एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेड 4 57,986 स्टूडेंट्स अपेयर फ्रॉम विच 43,985 स्टूडेंट्स पास, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन। यानी सवाल बोल रहा है कि इन एन एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेड 4, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि जब पेपर हुआ था चौथी क्लास का, 4th क्लास का जब पेपर हुआ, एनुअल एग्जामिनेशन पेपर हुए एनुअल के, तो कितने बच्चे अपेयर हुए थे 57,986 स्टूडेंट्स ने पेपर अपेयर करा, यानी कि पेपर के अंदर इम्तिहान के अंदर बैठे थे, जिसमें से 43,985 स्टूडेंट्स ने पास करा। अब ये पूछ रहा है कि फ़ेल कितने, यानी टोटल बच्चे आपके पास बैठे थे जिसमें से पास का रेशियो आपको दे दिया कि पास कितने हुए, अब आपने बताना है कि फ़ेल कितने हुए। तो डेटा स्टार्ट करते हैं, डेटा बनाते हैं। तो डेटा के अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल स्टूडेंट अपेयर कितने हुए थे, टोटल स्टूडेंट अपेयर्ड हुए थे वो कितने थे 57,986, और जो पास स्टूडेंट है वो कितने हैं, वो है 43,985। अब आपसे पूछ रहा है कि जो फेल है स्टूडेंट है उनकी तादाद बताएं आप। तो हमसे जो बेसिकली फेल स्टूडेंट है उनकी तादाद पूछ रहे हैं।
तो वही जो पीछे सवाल में किया था, अगर मैं टोटल में से जो मुझे दिया गया है वो माइनस कर दूँ, जो मुझसे मांग रहा है वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स में से अगर मैं पास वाले स्टूडेंट की तादाद को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो भी आंसर आएगा वो बच्चे सारे के सारे फेल थे। वैल्यूज़ को हम ज़रा प्लेस कर लेते हैं ताकि हम सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करें। जी स्टार्ट करते हैं। 6 में से 5 गए 1, 8 में से 8 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 7 में से 3 गए 5, 5 में से 4 गए 1। तो यानी कि 1, 10, 100,000, 10,000, 15,001 यानी कि 15,001 जो है स्टूडेंट्स फेल हुए। इन एनुअल एग्जामिनेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। असलम एंड आतिफ इन्वेस्टेड ₹6,58,700 in establishing a cattle farm. Share of Aslam is ₹3,85,780. What is the share of Atif? सवाल बोल रहा है कि दो दोस्त थे या दो भाई के लें, आपकी जो मर्ज़ी, आपका जो दिल चाह रहा है। दो दोस्त थे असलम एंड आतिफ, इन्होंने इन्वेस्ट करे थे एक बिज़नेस के अंदर। वो बिज़नेस था कैटल फार्म का। उन्होंने उस पर पैसे इन्वेस्ट करे थे। कितने करे थे दोनों ने मिलके? 6,58,700 जो है इन्होंने प्राइस को स्पेंड करा था कैटल फार्म के बिज़नेस में। जबकि उसमें से बोल रहा है कि जो असलम का जो शेयर है ना, यानी कि असलम ने जितने पैसे दिए थे वो कितने थे? 3,85,780। अब ये बोला है कि आतिफ के शेयर कितने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख लेंगे, जो कि कितनी थी, जो असलम और आतिफ ने इसमें इन्वेस्ट करे थे वो थी 6,58,700। और इसमें से जो हमें असलम का जो है वो इन्होंने दिया है अमाउंट कि असलम ने कितने इन्वेस्ट करे उसमें से। तो असलम ने इन्वेस्ट करे थे 3,85,780। और हमसे पूछ रहा है कि आतिफ का आपने इन्वेस्ट की रकम जो है, जो इन्वेस्ट की अमाउंट है वो आपने बतानी है। वही पिछले सवालों की तरह ही करेंगे, जो टोटल है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो टोटल रकम जो थी वो थी 6,58,700 और जो असलम ने इन्वेस्ट करे थे वो थे 3,85,780। अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आतिफ के शेयर आ जाएंगे। तो 0 में से 0 गए 0, 0 में से 8 नहीं जा सकते, एक इससे हमने उधार लिया। तो इधर कितने बचे? 6 बचे। 10 में से 8 गए 2, 6 में 7 नहीं आ सकते, अगेन इसे उधार लिया तो इधर बचे 7। इधर 16 में से 7 गए 9, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 8 नहीं जा सकते, एक इससे अगेन लिया तो इधर बच गए 5। इधर 15 में से 8 गए 7 और 5 में से 3 गए 2। यानी कि जो आतिफ ने इन्वेस्ट करे थे, यानी कि शेयर ऑफ आतिफ is ₹2,72,920 ये उन्होंने इन्वेस्ट करे थे। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम बकाया जो 3 पार्ट्स हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।